पाई स्टडी हब। तो यार प्लीज पाई स्टडी हब चैनल को मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऑल द कंसेप्ट्स कवर करेंगे इन वन वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार। चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को अभी तक आपने नहीं किया है तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ओके, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर, टोटली बेस्ड रहेगा। तो पहले बात करते हैं हम डिस्टेंस की। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं दूरी। ओके, हमारे साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड है तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको फुली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस मीन्स दूरी। तो डिस्टेंस होती है, देखो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे यहाँ पर कोई एक पर्सन है, कोई यहाँ पर कोई पर्सन है, कोई आदमी है। ओके, यहाँ पर कोई पर्सन है, अब वो यहाँ से कहीं जाता है, मान लो वो मार्केट जाता है। ओके, यहाँ पर है उसका मार्केट, यहाँ पर उसका मार्केट है। ओके, तो यहाँ से वो यहाँ तक जाता है, तो हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे जा सकता है। देखो फर्स्ट थिंग, वो यहाँ से ऐसे जाएगा। ओके, यहाँ से देखते हैं हम 5-8 मीटर्स की डिस्टेंस उसने कवर की। दूसरा हम देखते हैं वो यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, मान लो ऐसे गया, ऐसे गया। यहाँ की डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस हुई, एज्यूम करो 3 मीटर्स, एंड ये डिस्टेंस होती है अपनी 4 मीटर्स। ओके, और एक डिस्टेंस वो जा सकता है सीधा, मीन्स शॉर्टकट लेकर, तो वो सीधा यहाँ से इस शॉर्टकट के थ्रू यहाँ जाता है, मार्केट पहुँचता है। तो गाइस वो 3 रास्तों से मार्केट तक पहुँचता है। ओके, तो हमारा जो मेन कंसेप्ट रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, वो हम इसी एग्जांपल के थ्रू अभी समझेंगे। ओके, तो डिस्टेंस मीन्स होता है कि वो, मतलब इसकी हम बात करते हैं तो ये पर्सन यहाँ पहुँचने तक कितनी लेंथ के थ्रू गुजरता है, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस या फिर दूरी। मतलब वो कितनी दूर जाता है, उसकी रियल मतलब वास्तविक जो दूरी होती है ना, वास्तविक जो लंबाई होती है, उसी को हम दूरी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वास्तविक लंबाई कैसे, अगर वो इस पाथ से जाता है, पाथ 1 एंड पाथ 2, एंड ये है गाइस हमारे पास पाथ 3, ये हमारे पास पाथ 3। तो अगर वो पाथ 1 से जाता है, पाथ 1 से अगर जाता है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस मीन्स उसने कितनी मतलब लेंथ कवर की वहां तक पहुंचने के लिए। तो 3 मीटर्स प्लस 4 मीटर्स मीन्स 7 मीटर्स। तो उसने 7 मीटर्स की डिस्टेंस या फिर लेंथ कवर की यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो ये 7 मीटर्स क्या है? इसकी मार्केट पहुंचने तक की डिस्टेंस है ये, मतलब इसने 7 मीटर दूरी तय करके वो मार्केट पहुंचा। ओके, अब हम पाथ 3 की बात करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं पाथ 3 की। तो पाथ 3 एज्यूम करो 8 मीटर से, वो सीधा सीधा दे रखा है, उसकी लेंथ 8 मीटर से। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने कितनी डिस्टेंस तय, मतलब कितनी लेंथ पार की? 8 मीटर। तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 8 मीटर। ओके, यहाँ तक आ रहा है। अब अपने पास तीसरा जो ऑप्शन आता है वो है डिस्प्लेसमेंट का। ये पाथ 2 क्या है? अब पाथ 2 की अपन बात करते हैं। ओके, तो पाथ 2, अब आप देखो यहाँ पर अपने पास डिफरेंट जो है वो पाथ्स है। अब इनमें से सबसे शॉर्टकट यही है अपने पास, मतलब सबसे कम डिस्टेंस का यही रहेगा।
वैसे इसकी अपन निकाले डिस्टेंस तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू 5 मीटर इसकी जो होगी वो लेंथ होगी। तो ये पाथ 2 के थ्रू पहुंचता है 5 मीटर से, मतलब इसका जो पहुंचने में वो होगी डिस्टेंस, वो होगी 5 मीटर। ओके, तो यहाँ पर गाइस बेसिकली मतलब अपने को ये देखना है कि सबसे डिस्टेंस में तो देखो कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस में कैसा भी रास्ता, तो डिस्टेंस में सबसे लंबा रास्ता हम देख सकते हैं। जैसे आपने कहा ये इसका हाईएस्ट डिस्टेंस है, ये मतलब आप ये कहते हो कि ये इसकी हाईएस्ट मतलब डिस्टेंस है मार्केट पहुंचने के लिए 8 मीटर्स। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये ले गया, ये लो ये 10 मीटर्स हो गई। यार आप बोलते हो ये तो शायद चीटिंग है, बट वो इस रास्ते से भी जा सकता है। ओके, तो ये उसकी 10 मीटर्स हो गई। अब आप फिर बोलोगे यहाँ पर ये डिस्टेंस है, फिर मैं वैसे ही करूँगा इन कंटिन्यूसली। तो ये मतलब हाईएस्ट बहुत हो सकती है हाईएस्ट डिस्टेंस, लेकिन जो मतलब लोएस्ट अपनी जो डिस्टेंस रहेगी उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये 5 मीटर्स इसकी शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर्स। तो पाथ 2 की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? अपनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली? ओके, थैंक्स। डिस्टेंस दूरी ये होगी। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस के कुछ हम पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। ओके, ये आप नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज करें, नोट करें। ओके, तो हमने बेसिकली बात की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या एक्चुअल में हमने देखा कि जो डिस्टेंस है वो लॉन्गेस्ट लेंथ होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट अपनी लेंथ होगी। चलो डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट थिंग, डिस्टेंस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते हैं हम अदिश राशियां। अब अदिश से सीधा पता पड़ रहा है कि अ मतलब नहीं, अ का मतलब कोई प्रत्यय होता है, जैसे हिंदी में अपन नहीं के लिए जनरली यूज करते हैं, तो अ का मतलब वो नहीं होती या फिर नहीं। दिस मतलब दिशा, डायरेक्शन, दिशा नहीं होती। तो अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज वो होती है मतलब जिनकी कोई डिस्टेंस डायरेक्शन, जिनकी कोई डायरेक्शन या दिशा नहीं होती। तो मतलब इनमें आप ईस्ट से जाओ, वेस्ट से जाओ, नॉर्थ से जाओ या फिर साउथ से जाओ, इन्हें कोई मतलब इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता कि आप कैसे जा रहे हो। ये टोटली किस पर डिपेंड करते हैं? आप किस रास्ते से गए और आपके रास्ते की लेंथ क्या थी, उस पर हमारे जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है ये स्केलर क्वांटिटीज है। सेकंड हम क्या देखते हैं? डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का हमने एक एग्जांपल देखा, उसको आप एग्जांपल के थ्रू यहाँ लिख सकते हैं। ओके, तो ये थी गाइस मेन बात डिस्टेंस की। तो हम सेकंड लेते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट भैया को। सेकंड हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट आपने देखा एक तो मतलब सबसे शॉर्टेस्ट जो हमारी डिस्टेंस थी वो थी डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में वैसे बोलते हैं कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की
फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक लीनियर जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे सुनो, यहाँ से वो इतने रास्तों से मार्केट जाता है। आएंगे यार। अब इसके बाद हम सिम्बा कंसेप्ट पर आएंगे जो आपने थंबनेल में देखा था बस थोड़ी देर में। इससे पहले क्या है, हम जो कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट है उनको समझना जरूरी है, तो हम वो समझते चलो। तो यहाँ से वही अपना चुन मार्केट आता है, ओके। तो यहाँ से पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। अब देखो, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, मतलब जहाँ से मतलब जो पर्सन है वो चलना शुरू करता है, फिर यहाँ या जहाँ से स्टार्ट करता है वो होती है उसकी इनिशियल पोजीशन। क्या होती है उसकी इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पर वो पहुँचता है उसे हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन है अपने पास। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में ये शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे शॉर्ट कौन सा दिख रहा है आपको? पाथ नंबर 2। और लीनियर का मतलब क्या है? सबसे छोटा और एक लाइन के या फिर हम बोले सिंगल लाइन पर जो डिस्टेंस रहता है उसे बोलते हैं हम मतलब लीनियर डिस्टेंस, या फिर सरल रेखीय दूरी। जैसे ये है, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दूरी तो ये हो गई, मतलब डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपना? डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट है डिस्टेंस, उसके बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो ये लाइन हो जाएगी अपनी डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये था डिस्प्लेसमेंट की जनरल बातें। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माने इनिशियल पोजीशन है अपना डिस्प्लेसमेंट, ओके। और इसमें एक ये है कि अपना डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस कहती है अपनी एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर का मीन्स क्या है हिंदी में? हिंदी में वेक्टर का मीन्स है सदिश राशियां। सदिश राशियां। तो सदिश इसमें स का मीन्स है साथ, और दिश का मतलब दिशा। तो मतलब इनमें दिशा होती है, जो दिशा के साथ उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशियां। जैसे देखो, ये जो पर्सन है यहाँ पर ये मतलब साउथ की ओर जा रहा है, एज्यूम करो ये साउथ है, इधर साउथ की तरफ जा रहा है। तो हम डिस्टेंस में से बोल सकते हैं वो मतलब ईस्ट वेस्ट भी है, इससे कोई मतलब डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस पे डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे ये पर्सन है, ये मार्केट की ओर जा रहा है, तो ये साउथ की तरफ से जा रहा है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये पर्सन मार्केट तक पहुंचा। मान लो ये 5 मीटर थी डिस्टेंस, तो ये 5 मीटर साउथ की मतलब 5 मीटर साउथ में चलकर मार्केट तक पहुंचा, ओके। तो ये वेक्टर क्वांटिटी जो है वो ये किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, आपकी डायरेक्शन पर ये डिपेंड करेगी, डायरेक्शन भी डिपेंड करेगी, ओके। लेंथ पर, ये लेंथ पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। ये लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, ये लेंथ पर डिपेंड करता तो है, लेकिन विथ डायरेक्शन। तो ये जनरली लेंथ के साथ मतलब लेंथ पर डिपेंड करता है प्लस विथ डायरेक्शन।
बिकॉज ये भी एक पॉइंट है, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी but this is a vector quantity. Vector quantity. इसमें हम टोटल जो लेंथ होती है उसे गिनते हैं, मतलब जैसे यहाँ से हम यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पर डिस्टेंस ये 5 मीटर, ये 8 मीटर, तो डिस्टेंस क्या होगी 8 + 5 1 3 13 मीटर्स हमारी जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ पर देखो यही एग्जांपल ये भी हमारा एग्जांपल है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये मान लो 10 मीटर थी। ओके, तो ये पॉइंट ए पॉइंट बी, तो ए से बी तक पहुंचने में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है 10 मीटर। ओके, अब चलते हैं हमारे मेन कंसेप्ट की तरफ, वो है सिम्बा सिंगम कंसेप्ट। तो सिम्बा और सिंगम को आप जानते होंगे, कौन कौन जानता है प्लीज कमेंट करो, कौन कौन जानता है सिंगम और सिम्बा भैया को। तो डिस्टेंस भैया अपने सिंगम भैया की तरह, ये अपने सिंगम भैया है, और डिस्प्लेसमेंट किसके साथ है सिम्बा भैया के साथ, ये अपने सिम्बा भैया के साथ है। अब सिंगम भैया और सिम्बा भैया में क्या डिफरेंस है, अब देखो सिंगम भैया अपने जनरली पाथ से जाते हैं, अपने पाथ से ड्राइविंग करके जा रहे हैं सिंगम भैया आराम से, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ से यहाँ जाते हैं फिर यहाँ आते हैं, इस पॉइंट पर आ जाते हैं। ओके, लेकिन अपने सिम्बा भैया को कुछ ज्यादा ही जल्दी है, एक सीधा शॉर्टकट पकड़ेंगे। अब शॉर्टकट कैसे पकड़ेंगे, आपने मूवी देखी होगी सिम्बा, बहुत ही शरीफ है हमारे सिम्बा भैया। तो सिम्बा भैया हमारे यहाँ से नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट निकलेंगे यहीं से, चाहे कैसा भी रास्ता हो यहीं से निकलेंगे। तो मतलब सिम्बा भैया अपने डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट का उनमें क्वालिटी है, और अपने सिंगम भैया में डिस्टेंस की क्वालिटी है। जैसे आप ये क्लिप देखो, इधर अल्लाह अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। क्लिप देख ली, अब देखा आपने देखा होगा सिम्बा भैया को कुछ ज्यादा जल्दी है, वो किसी भी रास्ते से मतलब सीधा निकलेंगे, क्योंकि उनमें कौन सी क्वालिटी है डिस्प्लेसमेंट की क्वालिटी, और अपने सिंगम भैया में कौन सी क्वालिटी है डिस्टेंस वाली क्वालिटी है, वो रास्ते आएंगे। ओके, तो यार गाइस इतना ही था आज के टॉपिक में, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं था, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बट इस पर वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि हमें बेस से अपने जो एजुकेशन चैनल है उसमें उस पर हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको कोई भी क्वेरी हो, सिंगम भैया और सिम्बा भैया कौन कौन जानता है वो भी